भगवान, कुछ बनने की आस में उलझता रहा, कुछ न हुआ। सिर्फ ये बोध रह गया कि मैं हूँ। न धन आया, न मकान बना, न संगीत आया, न विद्वान बना, न जीना ही मुझको रास आया। यहाँ आकर जीवन को एक नई दिशा अनजाने ही दे दी। अतीत भटकाव में बीत गया, वर्तमान संन्यास में, और भविष्य का निर्णय आप करें, क्या होगा। दीपक भारती। जीवन में एक ही उलझाव है, बस एकमात्र उलझाव, और सबके जीवन में निरपवाद रूप से कुछ बनने की आशा। तुम जो हो, अन्यथा नहीं हो सकते हो। अन्यथा होने की चेष्टा में ही चिंता है, विषाद है, संताप है। अन्यथा होने की चेष्टा में ही दुष्चक्र पैदा होता है। फिर तुम अपने हाथ से नई नई भंवरें खड़ी करते हो, डूबते हो, उबरते हो, डूबते हो, उबरते हो। तुम्हारी जिंदगी फिर एक लंबे सपनों का सिलसिला और हर सपने का बिखराव बन जाती है। गुलाब अगर कमल बनना चाहे तो विक्षिप्त हो ही जाएगा। चंपा अगर चमेली बनना चाहे तो रोग निश्चित है। जो है, जो जैसा है, वैसे कि स्वीकार का नाम ही संन्यास है। संन्यास का अर्थ है तथाता समरोरूपेण अपने को अंगीकार कर लेना, किसी हारी हुई मनस्थिति में नहीं, किसी पराजय में नहीं, सांत्वना के लिए नहीं, क्योंकि वह सब तो झूठ होगा, वरन समझपूर्वक, ध्यानपूर्वक इस सत्य को दर्शन करके कि गुलाब गुलाब है और गुलाब होकर सुंदर है, अप्रतिम है, और कोई जरूरत नहीं है कि कमल बने। अगर सारी पृथ्वी पर कमल ही कमल हो तो पृथ्वी का सौंदर्य खो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि सारी पृथ्वी पर धनुर्धारी राम दिखाई पड़े। रामलीला हो जाएगी। रामलीला देखने का मजा भी चला जाएगा। जीवन में वैविध्य है, विविधता में अपूर्व सौंदर्य है, प्रसाद है। इसलिए परमात्मा एक जैसे दो व्यक्ति कभी पैदा नहीं करता। दो जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। दो पत्थर भी एक जैसे नहीं होते। दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते। लेकिन सदैव सदैव से पंडित पुरोहितों का जाल तुम्हें उल्टी ही बातें समझाता रहा है। मनुष्य जाति की सारी आधारशिलाएं गलत हैं, भ्रांत हैं, क्योंकि उनके बीच में महत्वाकांक्षा का जहर है। प्रत्येक बच्चे को हम कहते हैं, कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ, कुछ हो जाओ, यूं ही न मर जाना। 4 दिन की जिंदगी मिली है, यश कमाओ, नाम कमाओ, पद प्रतिष्ठा, छोड़ जाओ इतिहास के पृष्ठों पर अपनी स्मृति के चिन्ह। लेकिन समय की रेत पर किसके चिन्ह टिकते हैं, और इतिहास के पृष्ठों पर किसी पाठ टिप्पणी में अगर तुम्हारा नाम रह भी गया तो क्या लाभ है, क्या सार है। सिकंदर ने पूरा जीवन पृथ्वी का विजेता होने में गंवाया, चलो रह गया इतिहास में नाम, मगर जिंदगी तो हाथ से गई। अमृत नहीं बरसा जीवन में, संतोष के फूल नहीं खिले जीवन में, तृप्ति का नृत्य नहीं उठा जीवन में। जीवन तो एक भाग दौड़ रही, आपाधापी रही। हाँ, इतिहास के पन्ने पर नाम छूट गया तो इतिहास के पन्ने को चाटोगे, और फिर तुम मर ही गए। इतिहास में नाम रहा कि न रहा, क्या फर्क पड़ता है। दीपक भारती। तुम कहते हो, कुछ बनने की आस में उलझता रहा, कुछ न हुआ। हो ही नहीं सकता। कसूर तुम्हारा नहीं, भाग्य का नहीं, अतीत जन्मों के कर्मों का नहीं, सिर्फ एक भ्रांति का है। तुमने कुछ होना चाहा, तुम कुछ हो ही। तुम जो हो उसको अंगीकार करो तो उसका आविष्कार भी कर सकोगे। अंगीकार में ही आविष्कार है। जिसे हम इनकार करते हैं, उससे हम मुंह मोड़ लेते हैं। जिससे हम इनकार करते हैं, उसे हम देखना भी नहीं चाहते। दुश्मन को कौन देखना चाहता है, उससे हम बचकर निकलते हैं, उसकी हम उपेक्षा करते हैं। तो जिसने अपने को अस्वीकार करना शुरू किया, और कुछ बनने की आशा का एक ही अर्थ होता है कि अपने को अस्वीकार करना, वह अपने से बचने लगता है, वह अपने से भागने लगता है, वह अपने से दूर दूर होने लगता है। वह और सब चीजों में उलझेगा, अपने भर से वंचित रहेगा, और वही है जीवन का सार तत्व। और वही है तुम्हारे प्राणों के ऊर्जा का केंद्र। वही है स्वर्ग, वही है मोक्ष। वही से बनेगा तुम्हारे जीवन का विकास, गति, क्रांति। मगर अंगीकार पहली शर्त है, और अंगीकार अहोभाव पूर्वक, अंगीकार आनंद से, कृतज्ञता से। यह मेरी बुनियादी सीख है। महत्वाकांक्षा तुम्हें सिखाई गई है, मैं तुम्हें महत्वाकांक्षा मुक्ति सिखाता हूँ। जो महत्वाकांक्षा से मुक्त है, वह संसार से मुक्त है। मैं नहीं कहता संसार से भागो, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ महत्वाकांक्षा का पागलपन गिर जाने दो। जो हो उसमें रसमग्न हो, जो हो उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, अनुग्रह। और तब प्रार्थना सहज ही उठेगी, उठानी भी न पड़ेगी। और फिर तब प्रार्थना ईसाई नहीं होगी, हिंदू नहीं होगी, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, सिर्फ प्रार्थना होगी। शब्द भी नहीं होंगे उसमें, सिर्फ भाव की अर्चना होगी, सिर्फ मौन गीतांजलि होगी। चुपचाप सिर झुक जाएगा इस विराट अस्तित्व के प्रति,
क्योंकि जो इसने हमें दिया है, क्या हम उसके अधिकारी हैं? क्या हम उसके पात्र हैं? जीसस की प्रसिद्ध कहानी है, बहुत प्रीतिकर है। छोटी सी कहानी, सरल सी कहानी, लेकिन अर्थ बड़े दूरगामी है। कहानी है कि एक अंगूर के बगीचे के मालिक ने, अंगूर पक गए हैं, सुबह सुबह कुछ मजदूर बुलाए। अंगूरों को तोड़ना है। अब ज्यादा देर अंगूरों को छोड़ा नहीं जा सकता, अन्यथा वे सड़ जाएंगे, अन्यथा अपने आप गिरने लगेंगे। लेकिन वे मजदूर कम थे। दोपहर उसने और मजदूर बुलाए, वे भी कम पड़े। सांझ उसने और मजदूर बुलाए। सांझ को जो मजदूर आए, वे तो ऐसे समय आए जबकि दिए जलने का समय होने लगा था, अंधेरा उतरने लगा था। काम बंद कर रहे थे और मजदूर। फिर उसने सारे मजदूर इकट्ठे किए और सबको बराबर बराबर तनख्वाह बांट दी। स्वभावतः जो सुबह आए थे, खिन्न हुए, नाराज हुए। आखिर आदमी थे, तुम होते तो तुम भी नाराज होते। उन्होंने कहा कि यह कैसा अन्याय है, हम सुबह से खून पसीना कर रहे हैं, हमें भी उतनी ही तनख्वाह। जो दोपहर आए, आधे दिन काम किया, उनको भी उतनी तनख्वाह। और यह भी हम बर्दाश्त कर लेते, मगर जो अभी अभी आए, जिन्होंने काम किया ही नहीं, उन्हें भी उतनी ही तनख्वाह। अन्याय की भी कोई सीमा होती है। वह मालिक हंसने लगा। उसने कहा, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारी मजदूरी से कम है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मजदूरी से तो ज्यादा है। जितना हमने मांगा था सुबह, उससे तो दुगुना है। उस मालिक ने कहा, तुम उसके लिए मुझे धन्यवाद नहीं दे रहे कि मैंने तुम्हें दुगुना दिया। फिर यह संपत्ति मेरी है, मैं किसी को लुटाऊं, तुम्हें शिकायत कैसे? तुम हो कौन? जो दोपहर आए, उनको भी मैंने उतना दिया, और जो अभी अभी आए, जिन्होंने काम किया नहीं, उनको भी उतना दिया। इसलिए नहीं कि वे पात्र हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने श्रम किया है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास बहुत है। मेरे पास देने को बहुत है। मैं तलाश करता हूँ कि किसको दूं। जो मिल जाता है उसको देता हूँ। मैं अपने आधिक्य से देता हूँ। जीसस कहते थे, परमात्मा ने तुम्हें दिया है अपने आधिक्य से। उसके पास जरूरत से ज्यादा है। उसके पास इतनी आंखें हैं, सो तुम्हें आंखें दे दी, अन्यथा तुम्हारी कोई पात्रता न थी। उसके पास इतना जीवन है कि तुम्हें जीवन दिया, अन्यथा तुम्हारी कोई योग्यता न थी। उसके पास इतना प्रेम है कि तुम्हें प्रेम की क्षमता दी, अन्यथा तुमने इसे अर्जित न किया था। मगर कोई धन्यवाद नहीं, उल्टी शिकायत। महत्वाकांक्षा शिकायत सिखाती है, और महत्वाकांक्षा कभी भरती नहीं, कभी नहीं भरती। हारे तो भी हारे, जीते तो भी हारे। महत्वाकांक्षा जीत जानती ही नहीं। मगर इस पर ही हमने अब तक मनुष्य के जीवन आधार रखे हैं। इसलिए हमने एक रुग्ण और विक्षिप्त मनुष्यता को जन्म दिया है। यहाँ हर आदमी बीमार है। यहाँ कभी कभी कोई स्वस्थ आदमी हो पाया, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट। कभी लाखों में एक आध व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य के फूल खिले, और सारे लोग तो सड़ते रहे और अपने ही हाथ से सड़ते रहे। खुद गड्ढे खोदे और गिरते रहे, अपने ही हाथ से हड्डी पैर तोड़ते रहे, अपने ही हाथ से जीवन गंवाते रहे। तुम कहते हो दीपक भारती, कुछ बनने की आस में उलझता रहा, कुछ न हुआ। क्या तुम सोचते हो, कुछ हो जाता तो आशा पूरी हो जाती? तो भी पूरी न होती, आशा आगे हट जाती। आशा तो ऐसे है जैसे क्षितिज, दिखता है ये रहा, जरा चलूं कि पहुंच जाऊं, मगर कोई कभी क्षितिज तक पहुंचा है? तुम आगे बढ़ते हो, क्षितिज भी आगे बढ़ जाता है। तुम 10,000 रुपये चाहते हो, जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन 10 लाख चाहोगे। 10 लाख मिल जाएंगे, 10 करोड़ चाहोगे। तुम मानते ही रहोगे, तुम्हारा मन कभी भरेगा नहीं। ये भरना जानता नहीं। बुद्ध ने कहा है, तृष्णा दुष्पूर है। क्यों? क्योंकि तृष्णा बुनियाद में ही भूल है। तुम कहते, सिर्फ ये बोध रह गया कि मैं हूँ। न धन आया, आ जाता तो भी नहीं आता। जिनके पास आ गया है, जरा उनकी तरफ देखो, क्या आया? जिनके पास पद आ गए हैं, उनके पास क्या आया? मेरे पास धनी आकर भी यूं ही रोते हैं कि जिंदगी गंवा दी, ठीक करे इकट्ठे हो गए, अब क्या करें? हाथ से जीवन तो सरक गया, अब तो समय भी नहीं बचा। और हम कंकड़ पत्थर बीनते रहे। हमने समझा था हीरे जवाहरात हैं, फिर एक आदत बन जाती है। दौड़ने की भी आदत होती है, चिंता की भी आदत होती है, तृष्णा की भी आदत होती है। ये दिखाई भी पड़ने लगता है कि अब क्या दौड़ने से सार है, करोड़ों रुपए मेरे पास हैं। आखिर बिरला को अब दौड़ने से क्या सार है, या टाटा को अब दौड़ने से क्या सार है? अब क्या है जिसकी कमी है? मगर दौड़ की आदत हो गई। अब सब है, मगर वह जो दौड़ की आदत बन गई है, वह धक्का देती है। वह कहती है, दौड़े चलो और कमाओ और कमाओ। वह जो
और पकड़े हुए है प्राणों को छोड़ता ही नहीं। तुम मकान भी बना लेते तो क्या होता, महल बनाने की आकांक्षा पैदा हो जाती। तुम संगीत भी सीख लेते तो क्या होता, कितने कितने बड़े संगीतज्ञ हैं। वैसे ही दीनहीन जैसा कोई और विद्वान कुछ कम हैं। मोहल्ले मोहल्ले हैं, गांव गांव हैं। क्या पाया है उन्होंने, न जीना ही मुझको रास आया। तुम कहते हो स्वभावतः जब ये सब दौड़े हार जाएंगी और जब हर जगह पराजय मिलेगी तो जीवन में उदासी आएगी, लगेगा बेकार है जीवन। क्या सार जीने से, सफलता ही नहीं तो सार कहाँ। अहंकार की तृप्ति मांग रहे थे तुम और वह नहीं मिली, वह किसी को भी कभी नहीं मिलती है। तो उसका अंतिम परिणाम एक ही हो सकता है कि क्यों न समाप्त कर दूं इस जीवन को। आत्महत्या का भाव क्यों पैदा होता है आदमी को, उसके मनोवैज्ञानिक कारण हैं। ये बड़ी मजेदार दुनिया है। यहाँ हम ही महत्वाकांक्षा सिखाते हैं, हमारे ही विश्वविद्यालय महत्वाकांक्षा सिखाते हैं और हमारी ही अदालतें आत्महत्या करने वाले या सोचने वाले को दंडित करने का आयोजन करती हैं। ये विश्वविद्यालय हमारे, ये अदालतें हमारी। ये विश्वविद्यालय में ही शिक्षित होते हैं अदालत के जज। ये विश्वविद्यालय ही सिखाते हैं कि आत्मघात बुरी बात है, और यही विश्वविद्यालय सिखाते हैं कि महत्वाकांक्षा शुभ है, सुंदर है, लक्ष्य है। कोई देखता भी नहीं कि दोनों के बीच बड़ा संबंध है। महत्वाकांक्षी हमेशा ही एक न एक दिन आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाएगा। जब कभी भी जीतेगा नहीं तो एक न एक दिन सोचेगा क्या करना है, कब तक धोखा देना है, कब तक झूठा हंसूं, जबकि हंसी आती नहीं, हंसने को कुछ है नहीं, कब तक मुस्कुराऊं, ये झूठे ऊंट कब तक फैलाऊं, ये कब तक लोगों को दिखलाता फिरूं कि मजे में हूं जबकि भीतर कोई मजा नहीं, कब तक यह ऊपर ऊपर की प्रवंचना जारी रखूं। जीने की शर्त बड़ी जालिम है, कुछ तो गिरवी यहाँ रखना होगा। छिप छिप के दोस्त कभी बिकना होगा, सबके सब व्यापारी और तामाशाई हैं, बाहर मसीहा हैं, भीतर कसाई हैं, पर सबसे मुस्का के मिलना होगा। नए नए चेहरों में लोगों से मिलना है, अवसर की तर्ज लिए झूठ मूठ हंसना है, चुन चुन के शब्दों को कहना होगा। स्वाभिमान मिलता है केवल किताबों में, मान यहाँ मिलता है वक्त के हिसाबों में, बहती हवा के साथ बहना होगा। जीने की शर्त बड़ी जालिम है, कुछ तो गिरवी यहाँ रखना होगा। छिप छिप के दोस्त कभी बिकना होगा, और क्या गिरवी रखना पड़ता है, आत्मा गिरवी रखी जाती है। ठीकरे हाथ पड़ते हैं, जीवन लुट जाता है, और जिम्मेवार कोई और नहीं, हम ही जिम्मेवार हैं। हमने ही जीवन को गलत ढंग से पकड़ने की कोशिश की। अच्छा ही हुआ कि न बने विद्वान, कहीं भटक जाते शब्दों के जंगल में। बहुत विद्वान भटक गए हैं, शब्दों का जंगल बड़ा है, उसको पार करते करते जन जन लग जाते हैं। अच्छा हुआ न धन आया, आ जाता तो और 99 का चक्कर पैदा होता। ये कहानी तो तुमने सुनी ही है। एक सम्राट को उसका मालिश करने वाला रोज रोज आता था। सम्राट चकित था, सिर्फ 1 रुपया मिलता था मालिश करने वाले को, लेकिन उसकी मस्ती का कोई हिसाब नहीं। उस जैसा आनंदित आदमी सम्राट ने नहीं देखा था। बड़े बड़े सम्राटों से उसकी दोस्ती थी, बड़े धनपतियों से, बड़े वजीर उसके थे, नगर सेठ, बड़े सेनापति, मगर यह मालिश करने वाला नाई बेजोड़ था। सदा खिला रहता फूल की तरह, सदा सुवासित, पैरों में चाल और मस्ती, जैसे कोई अपूर्व धन इसको मिल गया है, कि जैसे किसी साम्राज्य का मालिक है। ईर्ष्या होती थी सम्राट को। उसने अपने वजीर से कहा कि इस नाई के आनंद का राज क्या है। वजीर ने कहा, कुछ खास राज नहीं है, कुछ दिन मुझे मौका दें, ये सब आनंद वगैरह मिटा दूंगा। उसने उसी रात 99 रुपये एक थैली में भरकर उस गरीब के घर में फेंक दिए। उसे 1 रुपया रोज मिलता था। पुरानी कहानी है, 1 रुपया उन दिनों में बहुत था, जरूरत से ज्यादा था। खुद भी खाए, पड़ोस के लोगों को भी खिलाए, भंग भी छाने, दूध भी पिए, दंड बैठक भी लगाए, कपड़े भी अच्छे। शाम को बेले का गजरा डालकर अकड़कर शान से बाजार में घूमे भी। मजा ही मजा था, और काम कुल सुबह था थोड़ा सा कि जाकर सम्राट की मालिश कराना। रुपया मिला कि जिंदगी आनंद ही आनंद थी, दिन भर मजा करना। कल की कोई चिंता न थी, कल सुबह फिर मालिश, फिर रुपया मिलेगा। भविष्य था ही नहीं, अतीत की कोई फिक्र नहीं थी, कभी कुछ इकट्ठा किया नहीं, उसकी चिंता नहीं थी। रोज मिल जाता था, रोज जी लेता था, रोज जी रहा था, वर्तमान में जी रहा था। अनजाने वर्तमान से संबंध जुड़ गया था तो आनंदित था। इस वजीर ने सब गड़बड़ कर दिया। 99 की थैली फेंक दी। सुबह उठा, 99 रुपये गिने,
कहा, चकित हुआ, कहाँ से आ गया? सोचा परमात्मा जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अब एक सवाल उठा कि आज 1 रुपया मिलेगा, आज उपवास कर लूं। आज नहीं भांग पीनी, और आज नहीं बेले के फूल खरीदने हैं, और आज नहीं बाजार जाना है, और आज नहीं मिठाई खानी है, आज नहीं कुछ भी करना। यह 1 रुपया बच जाए तो 100 रुपये पूरे हो जाएं। आदमी का मन कुछ ऐसा है। आदमी के मन में कुछ एक बड़ी बुनियादी बात है, हर चीज को पूरा करने की आकांक्षा। तुम्हारा एक दांत गिर जाए तो जीभ वहीं वहीं जाती है। जब तक थी दांत की स्थिति, कभी जीभ न गई। जब तक दांत था, कभी जीभ न गई। अब नहीं है तो वही वही जाती है। लाख बचाओ, वही वही जाती है। वह जो खाली जगह है, उसको भरना चाहती है। वैसा वह रुपया जो एक खाली था, दूसरे दिन उसने उपवास कर लिया। वह 1 रुपया, एक ही दिन की तो बात थी, सोचा। रुपया एक डाल दिया। दूसरे दिन ही सम्राट थोड़ा हैरान हुआ। वह कुछ सुस्त सा दिखाई पड़ा। भोजन न किया था दिन भर, मालिश भी की तो वह जान न थी, वह गुनगुनाहट न थी। लेकिन जब 100 इकट्ठे हो गए तो मन कहीं मानता है। मन ने कहा, ऐसे धीरे धीरे बचाऊं तो 200 भी हो सकते हैं। अब से सिर्फ 8 आने ही खर्च करने हैं, 8 आने बचाने हैं। अरे कुछ बचा लो भविष्य के लिए भी, बुढ़ापे के लिए भी। सब चिंताएं आने लगी, कभी जिन चिंताओं में न घिरा था। तो 8 आने बचाने लगा। लेकिन फिर और लोग पकड़ा कि 8 आने बचाते बचाते तो कब 200 रुपये हो पाएंगे, 12 आने बचा लूं। काम तो 4 आने में ही चल जाएगा। और जीवन में तो सादगी होनी ही चाहिए। आदमी अपने को कैसे कैसे समझाता है। सादा जीवन, उच्च विचार। एक तख्ती खरीद लाया, लगा ली अपने घर के भीतर, सादा जीवन, उच्च विचार। 4 आने से फिर 2 ही आने पर आ गया, फिर 1 आने पर ही आ गया। जमाना सस्ता था, 1 आने में भी काम चल जाता था। मगर सूखने लगा, पत्ते झरने लगे, पतझड़ आ गया। जीवन में वह जो बहार थी, वह जो बसंत था, वह खो गया। वह जो मधुमास था, न मालूम कहाँ तिरोहित हो गया। महीने भर में उसकी हालत बिगड़ गई। चेहरा लंबा, बिल्कुल साधु महात्मा मालूम होने लगा। उदास, उदासीन, विरक्त, जैसे जीवन में कुछ भी नहीं है, सब बेकार। आता, काम भी करता, क्योंकि करना था, लेकिन अब काम करने में किसी तरह का रस नहीं था। सम्राट ने पूछा, तुझे हो क्या गया? उसने कहा, अब आपसे क्या छिपाना। न मालूम कौन दुष्ट मेरे घर में 99 रुपये की थैली फेंक गया। जिस दिन से उस किसी ने ये हरकत की है, मेरे प्राण संकट में हैं। मैं मरा मरा हुआ जा रहा हूँ। मेरी जान ले ली। सम्राट ने वजीर को बुलाया। समझ में आ गई उसे बात कि किसने फेंकी होगी। वजीर को पूछा कि तूने 99 की थैली फेंकी? उसने कहा, हाँ, आपको बताना था कि इसका राज क्या है। इसका राज कुल इतना है कि यह आज जी रहा है। इसको कल पैदा करवा दो, इसके जीवन में कुछ होने की धुन चढ़ा दो, मारा जाएगा। देख ली यह हालत इसकी। मिल जाता है तो 99 का चक्कर पैदा होता, वह जान ले लेता। नहीं मिलता तो लगता है जीवन बेकार है, क्या फायदा जीने से। जीवन रास नहीं आया। अब तुम कहते हो, यहाँ आकर जीवन को एक नई दिशा अनजाने ही दे दी। ये दिशा तुम ठीक से समझ लो, अन्यथा फिर चूक जाओगे। अगर ठीक ठीक पकड़ो तो ये दिशा नहीं है। संन्यास कोई दिशा नहीं है, दिशा से मुक्ति है। दिशा में तो फिर भविष्य आ गया, और वह तुम्हारे प्रश्न में भी आ गया। तुम कह रहे हो, अतीत भटकाव में बीत गया। अभी भी बोझिल है अतीत तुम्हारे ऊपर, और वर्तमान संन्यास में, और भविष्य का आप निर्णय करें। अभी भविष्य गया नहीं है। तुम नहीं करोगे निर्णय तो मुझसे करवाओगे। मकसद ये हुआ कि अब तक तुम अपने को दोषी ठहराते थे, अब तुम मुझे दोषी ठहराओगे। मगर भविष्य अभी है। जब तक अतीत है तब तक भविष्य है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जाते हैं, साथ ही जाते हैं, रहते हैं, साथ ही रहते हैं। और जब तक अतीत और भविष्य है, वर्तमान नहीं है, सिर्फ भ्रांति है। यहाँ एक मौज है, एक मस्ती है। यहाँ एक हवा है, एक वातावरण है। यहाँ इतने सन्यासियों के बीच स्वभावतः तुम्हें भी लगता होगा बड़ा आनंद है। घर लौटते ही खो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा अतीत और भविष्य अभी गया नहीं। अभी 99 का चक्कर मौजूद है। अभी भी तुम अतीत की सोच रहे हो, जिसमें कुछ भी नहीं है। आदमी अतीत को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसमें उसका अहंकार जुड़ा होता है कि मैं क्या इतना मूर्ख था कि मैंने इतने दिन गंवाए। चाहे दिशा गलत पकड़ ली हो, काम तो मैं ठीक ही कर रहा था। अब दिशा भी ठीक मिल गई। काम तो तुम वही करोगे, अब दिशा भी ठीक मिल गई। मैंने बिना मार्गदर्शन के आपाधापी की थी, अब मार्गदर्शन मिल गया।
अब मार्गदृष्टा मिल गया, अब गुरु मिल गया, तो तुम गलती में पड़ गए। मैं वैसा गुरु नहीं हूँ जो दिशाएं देता है। मैं वैसा गुरु हूँ जो दिशाएं छीन लेता है, जो महत्वाकांक्षाएं छीन लेता है, जो सब छीन लेता है, जो तुम्हें निपटनग्न छोड़ देता है, तुम जैसे हो वैसे। और मेरी मौलिक क्रांति यही है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जैसे हो, परिपूर्ण हो। कुछ करना नहीं है, तत्वमसि, तुम परमात्मा हो। और क्या करने को है, और क्या जोड़ने को है? जियो, प्रफुल्लित होकर जियो, परमात्मा को अभिव्यक्त होने दो। अभिव्यक्त करना है, ऐसा नहीं, होने दो। हो तो ठीक, न हो तो उसकी मर्जी। कोई फूल फूल बने ठीक, कोई फूल कली रह जाए तो भी ठीक। कली का भी अपना सौंदर्य है, कली का भी अपना मजा है। जो हो जाए ठीक, जो न हो ठीक, ऐसी मनोदशा को मैं संन्यास कहता हूँ। तुम कहते हो, कुछ बनने की आस में उलझता रहा, कुछ न हुआ। सिर्फ ये बोध रह गया कि मैं हूँ। वह बोध भी अब जाने दो। होना है, मैं कहीं भी नहीं है। मैं तो पैदा होता है महत्वाकांक्षा से। महत्वाकांक्षा अहंकार को पैदा करने की कीमिया है, रसायन शास्त्र है। अगर इतना भी बोध रह गया कि मैं हूँ, तो फिर सब आ जाएगा। बीज रह गया, और बीज काफी है। जरा सी बात सारे संसार को ले आती है। एक दूसरी कहानी तुमने सुनी होगी। एक सम्राट अपने हाथी से गुजरता था। एक मंदिर के सामने एक युवक बैठा हुआ था, उठा और सम्राट के हाथी की पूंछ पकड़कर खड़ा हो गया। सम्राट ने लाख कोशिश की, महावत ने हाथी को बहुत डराया धमकाया, मारा पीटा, मगर युवक बड़ा बली था। उसने जो पूंछ पकड़ी, सो हाथी टस से मस न हो सका। भीड़ लग गई, बाजार था, सम्राट की बड़ी बेइज्जती हो गई। हाथी पर चढ़ा बैठा है सम्राट, मगर एक युवक ने, एक गरीब युवक ने पानी फेर दिया सारे साम्राज्य पर। दुखी घर लौटा, किसी बुजुर्ग से पूछा, कुछ करना होगा, क्योंकि अक्सर मुझे उस रास्ते से निकलना पड़ता है। अगर यह उपद्रव रोज रोज होने लगा तो ये बदनामी की बात है, और मुझे बहुत ही हतप्रभ होना पड़ा है। उस बुजुर्ग ने कहा, चिंता न करो। उस युवक को बुलाया और कहा, तू करता क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं करता। मेरी माँ पीसती है आटा, उतना काफी है। मैं दंड बैठक लगाता हूँ, दूध पीता हूँ और यह शंकर जी की मड़िया, यही भंग छानता हूँ, यही पड़ा रहता हूँ। और मेरे पास कुछ काम वाम है नहीं। उस बुजुर्ग ने कहा, माँ का क्या भरोसा, आज है कल न हो। अरे कुछ सीख ले, और एक सस्ता काम तुझे बता देते हैं। छोटा सा काम है। इस मंदिर पर सम्राट को बड़ा प्रेम है। तू एक दिया रोज इस पर शाम को जला दिया कर, बस 1 रुपया रोज तुझे मिलेगा। बात तो जंची युवक को दिया भर जलाना है। दिया भी मिलेगा, तेल भी मिलेगा, बाती भी मिलेगी, सिर्फ जलाना। जलाने के लिए 1 रुपया। माँ तो पीस पीस कर मर जाती है तो 2 आने कमा पाती है दिन भर में। मजा आ जाएगा, इसने सोचा। 1 रुपये में तो गुलछर्रे हो जाएंगे। फिर तो कहना ही क्या है। डक कर दूध पीऊंगा और भी दंड बैठक लगाऊंगा। इस इलाके में मेरा कोई मुकाबला न रह जाएगा। रात भर सो नहीं सका। वो 1 रुपया घूमता ही रहा। क्या क्या योजनाएं न बनाई, क्या क्या नहीं कर बैठूंगा। अभी रुपया मिला भी नहीं था। और दूसरे दिन जब सम्राट का हाथी निकला और उसने पूंछ पकड़ी और घिसट गया। सम्राट बड़ा हैरान हुआ। उसने बुजुर्ग से पूछा, तुमने क्या किया? उसने कहा, अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ योजना दी है इसको। अभी तुम जब मैं करूंगा तब देखना, हाथी क्या कुत्ते की पूंछ पकड़ेगा तो घिसट जाएगा। अभी तो सिर्फ रात भर सो नहीं सका इसलिए घिसट गया। सुबह दंड बैठक भी लगा नहीं पाया दिल से। यही फिक्र लगी रही कि आज शाम से काम शुरू करना है। और 1 रुपया, मजा आ जाएगा। क्या क्या योजनाएं इसने नहीं बना ली। योजनाएं जब तेज हों तो कौन सोए, कौन दंड बैठक लगाए। अभी तुम देखो जरा 2-4 दिन। रुपया उसे मिलने लगा। रोज दिया जलाने की एक चिंता पकड़ गई। इसके पहले उसने चिंता जानी नहीं थी। चिंता से उसकी कोई मुलाकात ही न हुई थी। कुछ करता ही न था। जब मौज आई, सो गए। जब मौज आई, जग गए। जब मौज आई, नदी स्नान कराए। जब मौज आई, मित्रों से मिलाए। मौज थी जिंदगी। अब पहली दफा चिंता बनी। बैठा है मित्रों में, लेकिन पूछे, भाई कितने बजे हैं, क्योंकि मुझे जरा दिया जलाना है। गपशप कर रहा है, बीच में से उठ जाए। दंड बैठक लगा रहा है, घंटाघर की घड़ी देखे कि कहीं शाम का वक्त तो नहीं हो गया है, नहीं तो रुपया चूक जाएगा। बुजुर्ग ने कह दिया था, अगर एक भी दिन अंधेरा हो गया और दिया नहीं जला कि रुपया गया।
जब महीने भर बाद सम्राट निकला तो उस युवक को देखकर उसे बड़ी दया आई। वह तो सूख गया था, वह तो पहचान में भी नहीं आता था। यह क्या हाथी को रोकेगा? वह बुजुर्ग ठीक कहता था कि इसको कुत्ता घसीट देगा। मनुष्य दो ढंग से जी सकता है, एक तो जीने का ढंग है अतीत और भविष्य में अर्थात चिंता का ढंग, और एक ढंग है वर्तमान में जीना अर्थात ध्यान का ढंग। संन्यास यानी ध्यान। मैं तुम्हारे भविष्य का कोई निर्णायक नहीं हूँ। भविष्य है ही नहीं। भविष्य कभी आता है, कल कभी आया है। जो कल गया वह भी नहीं है, जो कल आने को है वह भी नहीं है। जो है वही ये क्षण है, अभी और यहाँ। दीपक भारती। इस क्षण में रस लो, डूबो। इसी क्षण से संगीत उठेगा, इसी क्षण से बुद्धत्व उठेगा, इसी क्षण से जीवन एक रास बन जाएगा, इसी क्षण से धन की वर्षा हो जाएगी, ऐसे धन की जिसकी न चोरी होती न जो छीना जा सकता। और इसी धन से वह मंदिर बनेगा जो शाश्वत है।